हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और कैलेंडर का जो आज मैं पॉइंट जो डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने आपके साथ में, वो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और वो होगा अपना शताब्दी दिन। मतलब आपके किस किस प्रकार से ये शताब्दी से रिलेटेड किस किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आते हैं। इस शताब्दी से रिलेटेड वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट तक जरूर बनिए रहेगा, देखते रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका एग्जाम में पुट अप होता ही होता है और आजकल तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कैसे पूछते हैं, आइए बात करते हैं अपन उस पर। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से इस चैनल से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए अब बात करेंगे अपन शताब्दी दिन। ठीक है, तो पहले तो अपन उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं और छोटे छोटे और अपन पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर भी अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आपका अगर ये होता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा, तो देखो इसमें किसी वर्ष की बात नहीं की गई है, इसमें किसी भी दिन की बात नहीं, किसी भी वर्ष की बात नहीं कर रहा है, महीने की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ इसने पूछा है कि सप्ताह का निम्न में से सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा। तो अपन को कौन सा मानना है, आपका आंसर इसमें क्या होगा, सोमवार। ठीक है, क्योंकि सोमवार ऐसा दिन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें से सोमवार जो दिन है वो उसी को सप्ताह का पहला दिन माना जाता है। या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे होता है, महीने का पहला दिन कौन सा होता है, कोई भी महीने का नाम नहीं लिया गया, किसी भी वर्ष का नाम नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आता है कि निम्न में से महीने का पहला दिन कौन सा होगा, तो उसका भी आंसर कौन सा होगा, आपका सोमवार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, ये भी पूछ सकता है कि वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा, तो इसमें भी किसी पर्टिकुलर किसी वर्ष की बात नहीं करता है, सिर्फ ये पूछता है कि वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा, तो उसका भी आंसर क्या होगा, आपका सोमवार ही होगा। या फिर आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है क्या कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा। अभी इसमें कोई सी भी पर्टिकुलर शताब्दी की बात नहीं की गई है, इसने बोला है कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, तो उसमें भी आपका आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। और ये क्वेश्चन और बना लेता है कि शताब्दी का पहला दिन की बजाय यहाँ पर पहला तो लिख दिया अपने, अंतिम दिन कौन सा होगा, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें सोमवार होगा। क्योंकि ये जो सोमवार जो सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसमें जो सोमवार है वो क्या मानते हैं अपन, जिस दिन से कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ था उसका पहला दिन ही अपन ने क्या माना था, सप्ताह का सोमवार माना था कि आज से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, तो आज का दिन सोमवार के बाद में वो दिन बढ़ते गए, तो आज पहला दिन सोमवार है, तो 7 दिन होते एक सप्ताह, तो पहला सप्ताह की बात की जाएगी यहाँ पर। अगर ऐसा बोलता है तो उसका दिन सोमवार। महीने की बात करता तो उस दिन से लेकर एक महीना होता है, एक महीने का पहला दिन भी सोमवार। वर्ष की बात करता तो पहले दिन से लेकर एक वर्ष होते है सोमवार। इसी प्रकार से शताब्दी। लेकिन ये जो लास्ट है शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो वो कौन सा होता है, शुक्रवार। जैसे कि ये मैंने आपके सामने टेबल बना रखी है, इस टेबल से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और ये टेबल कैसे बनाई हुई है, और ये सोमवार माना गया है, लेकिन ये शुक्रवार कैसे आता है वो भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा। जैसे कि टेबल की अगर बात करें अपन, तो इसमें लिख रखा अपन ने पहला और अंतिम, यानी कि शताब्दी का पहला दिन तो सोमवार होता है, ये तो मान चुके अपन, लेकिन अंतिम दिन उस शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा, शुक्रवार होगा। और दूसरी शताब्दी का पहला दिन कौन सा, शनिवार। लेकिन ये दिन आए कैसे वो चीज बताऊंगा, लेकिन ये मान रखा है, इसके बाद में पूरी टेबल अपन ने बनाई हुई है, कैसे आई है वो चीज ध्यान से समझना। और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, आपके ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं अपन कि शताब्दी का पहला दिन मतलब आज से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, उसका पहला दिन तो कौन सा मान रखा अपन ने, सोमवार मान रखा है। ठीक है, उसके बाद में शताब्दी की बात करें तो 100वें नंबर का जो साल है, मैं इस दिन से लेकर इस दिन शताब्दी के अंतिम दिन निकालने की बात कर रहा हूँ कि शुक्रवार कैसा है वो निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको। तो 100वें नंबर का जो साल होगा, 100वें नंबर का साल है शताब्दी क्या मानते हैं अपन, हर 100वें नंबर का साल को, तो 100वें नंबर का जो साल होगा शताब्दी वर्ष होगा। अब उसका अंतिम दिन का मतलब है कि ये 100वें नंबर के साल में जो 31 दिसंबर का जो दिन होगा उस दिन के बारे में पूछना चाह रहा है क्या। तो अगर मैं इस 100वें नंबर के साल की बजाय मैं यहाँ पर
एक नंबर के साल का पहला दिन निकालना चाहूं तो क्या 1 जनवरी होगा क्या? जो कि इससे पहले वाला, अगर यहां पर बात करूंगा मैं तो इससे पहले वाला जो दिन होगा वो 100वें नंबर के साल का 31 दिसंबर होगा नहीं होगा, क्योंकि 100वें नंबर के साल के 31 दिसंबर के बाद में 101वें नंबर के साल का 1 जनवरी का दिन ही आता है। अब ऐसा इसलिए ले रहे हैं अपन क्योंकि कैलेंडर में मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई सारे वीडियो जिसका मिस हो चुका है पिछले चैनल पर जाकर जरूर देखें, उनको बेसिक वगैरह पूरा टॉपिक के लिए कर रखा अपन ने, तो वो जाकर देख लें आप लोग। तो अपन ने यह सीखा है कि कैलेंडर की किसी भी तारीख के बारे में अपन को दिन निकालना हो तो एक तारीख के बारे में दिया गया, दूसरी के बारे में पूछ रहा, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी से लेकर 101 नंबर के साल की 1 जनवरी का निकालेंगे तो कितने दिन का अंतर आ रहा है? पूरा का पूरा 100 वर्ष का अंतर आ रहा है। अब इन 100 वर्षों की बात करें तो इसमें लीप ईयर भी होंगे, इसमें नॉर्मल ईयर भी होंगे। लीप ईयर की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कितने 24 होंगे, और नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसमें कितने होंगे 76। एक लीप ईयर की वजह से एक दिन बढ़ेगा और एक लीप ईयर की वजह से 2 दिन बढ़ेंगे। अब इसके बात करें तो 76 दिन तो इस नॉर्मल ईयर की वजह से बढ़े होंगे और 24 का डबल यानी कि 48 दिन इसकी लीप ईयर की वजह से बढ़े होंगे। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना 124। इसका मतलब अपन को कितना यहां से यहां तक आने के लिए 124 डेज को आगे बढ़ाना है। लेकिन अपन को ऑड डे निकालेंगे तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने का मतलब है ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 7 7 5 बचेगा 54, कितना होगा 7 7 49, कितना बच जाएगा 5, यानी कि विषम दिन कितना आएगा 5 दिन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सोमवार में 5 दिन बढ़ा दूंगा तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, लेकिन शनिवार तो इससे एक दिन आगे का निकलना है ना। अपन को तो 31 दिसंबर का निकालना मतलब एक दिन कम करना है, मतलब शनिवार से एक दिन कम करूंगा तो क्या आएगा शुक्रवार। इसका मतलब यहाँ पर अपन देखो ये सोमवार से शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। लेकिन अगली शताब्दी का दिन निकालना होता है, जैसे मान लो 001 की बात करते थे अपन, पहली शताब्दी का कौन सा दिन हो गया, ये पहला दिन हो गया सोमवार। अब अपन ने अभी देखा है, देखो ध्यान से समझना कि अगर 100 साल का अंतर बीच में आता तो कितने दिन बढ़ाने होते हैं अपन को, 5 दिन बढ़ाने होते हैं। तो 5 दिन बढ़ाने का मतलब है कि यहाँ पर सोमवार है और सोमवार से अब एक ये पहली शताब्दी का पहला दिन आ गया, दूसरे नंबर की शताब्दी का मतलब है 002। तो पहले नंबर की शताब्दी का पहले दिन से लेकर दूसरे नंबर की शताब्दी के पहले दिन की बात करेंगे तो 100 साल का अंतर आएगा। और 100 साल का अंतर आने का मतलब उसमें कितने दिन बढ़ाने होते हैं, जब 100 साल का अंतर आता है 5 दिन बढ़ाने होते हैं। तो सोमवार में 5 बढ़ाऊंगा तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, शनिवार आ जाएगा। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा 003, तीसरा नंबर की शताब्दी। तो इसमें 5 दिन बढ़ाएंगे अपन, क्योंकि वही 100 साल का अंतर है, 5 दिन बढ़ाएंगे तो शनिवार में 5 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा गुरुवार। और इससे फिर अगले वाली शताब्दी बढ़ाएंगे अपन तो कितना 004 मान सकते हैं, ठीक है। 004 मानने का मतलब है कि यहाँ से गुरुवार में अगर 5 दिन बढ़ाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा मंगलवार। लेकिन अब यहाँ पर अगर अपन दिन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अपन को कितने 6 दिन बढ़ाने हैं। क्यों बढ़ाने होंगे कि 4 साल के बाद में एक लीप सेंचुरी आ जाएगी और लीप सेंचुरी आने का मतलब यहाँ पर लीप ईयर 25 हो जाएंगे। 25 आने का मतलब है एक दिन बढ़ना और एक दिन बढ़ने का मतलब है क्या है यहाँ पर 6 दिन बढ़ जाना। और मैं अगर मंगलवार में 6 दिन बढ़ाऊंगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा फिर सोमवार। फिर उसके बाद में फिर अगली वाली में 5 दिन बढ़ाना, फिर अगली वाली में 5 दिन बढ़ाना, फिर अगली वाली में 5 दिन बढ़ाना। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये सोमवार, शनिवार, गुरुवार और ये मंगलवार, ये जो 4 दिन है, इन 4 दिन के अलावा कोई सा भी 5वां दिन, इसमें कोई सा भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता। सिर्फ ये सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं शताब्दी का अंतिम दिन तो निकाल लिया शुक्रवार। अब इससे अगली शताब्दी का अंतिम दिन निकालने का मतलब क्या है, ये 100वें नंबर के सेंचुरी का 31 दिसंबर का दिन होगा। तो 200 नंबर के वर्ष का 31 दिसंबर का दिन होगा, मतलब 100 दिन का अंतर। और 100 दिन का अंतर आएगा तो 5 दिन बढ़ाएंगे। शुक्रवार में 5 दिन बढ़ाएंगे तो बुधवार, बुधवार में 5 दिन बढ़ाएंगे तो सोमवार, सोमवार में 5 दिन बढ़ाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा शनिवार। और शनिवार में अब कितना 1 2 3 और 4, 14 नंबर का जो वर्ष होता है वो शताब्दी क्या लीप शताब्दी वर्ष होता है। तो इसमें फिर से कितने 6 दिन बढ़ा देंगे। और 6 दिन बढ़ाने का मतलब यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा शुक्रवार। इसका मतलब फिर शुक्रवार, फिर उसके बाद में 5 दिन बढ़ेगा, फिर 5 दिन बढ़ेगा, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 6 दिन। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और ये शनिवार, ये 4 दिन जो ऐसे हैं
ये 4 दिन के अलावा कोई सा भी ऐसा दिन नहीं होगा जो शताब्दी का अंतिम दिन होगा। अब ध्यान से समझना, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आपको कई सारे एग्जाम के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब देखना एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे पूछता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन हो सकता है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? सोमवार। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन होगा? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? शुक्रवार। निम्न में से, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन में आता है। निम्न में से कौन सा दिन, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता? क्या बोला मैंने? निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता? और आपके ऑप्शन में ऑप्शन होते एक तो शुक्रवार, रविवार, शनिवार और बुधवार। अब इसमें से इसमें अपने क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम पहला दिन नहीं हो सकता? तो आपके ऑप्शन में होता शुक्रवार, शनिवार और इसके बाद में बुधवार, और एक कोई ना कोई आपको दिन दे देता, कोई सा भी, जैसे कि मंगलवार की बात करते हैं ये। तो अब इसमें कौन सा दिन नहीं हो सकता की बात करेगा, तो इसमें 3 दिन फिर कौन से देने पड़ेंगे? उसका 3 दिन तो इनमें से दे देगा और 1 दिन वो इनमें से दे देगा, यानी कि सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, इन 4 दिन में से 3 ऑप्शन में आपको ऐसे दिन मिल जाएंगे जो इन 4 में से होगा, और 1 दिन जो ऐसा होगा जो इनमें से आएगा, यानी कि शुक्रवार हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार ऐसा दिन है जो शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से सप्ताह का ऐसा कौन सा दिन है जो न तो शताब्दी का पहला दिन हो सकता है और न शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? रविवार। क्योंकि रविवार जो दिन है न वो शताब्दी का पहला दिन आ रहा है और न ही शताब्दी के अंतिम दिन में से आ रहा है, यानी कि रविवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का पहला दिन भी नहीं हो सकता और शताब्दी का अंतिम दिन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर क्वेश्चन आता है हो सकता है तो आपके 3 ऑप्शन तो इन 4 दिनों में से डाल देगा कोई सा भी, और एक मतलब जो इनमें है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मतलब इनमें से, जैसे कि कौन कौन सा नहीं, सोमवार भी इसमें दिया हुआ है, मंगलवार इसमें नहीं आ रहा है तो मंगलवार डाल देगा, एक रविवार दोनों में नहीं आता है वो डाल देगा, और सी वाले ऑप्शन में इसकी बात करें गुरुवार नहीं आ रहा है और एक ऑप्शन इनमें से कोई सा भी डाल देगा, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये टेबल आपको समझ में आती है तो शताब्दी से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हो, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते था, सब निम्न में से सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा? सोमवार। महीने का पहला दिन सोमवार, वर्ष का पहला दिन सोमवार, शताब्दी का पहला दिन भी सोमवार। ये मैंने अभी निकाल कर बताया किस प्रकार से, तो रटना नहीं है, कैसे भी करके आपको समझना है, क्योंकि समझी हुई चीज आपको लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगी, लेकिन रटी हुई चीज कुछ टाइम के बाद में आप उस चीज को मिस कर दोगे। तो आपको समझना है, इसको कर करके देखना है और उसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। वीडियोस में जब आप रूटीन में दोबारा देख लेना, और किसी का बेसिक अनकम्प्लीट हो तो चैनल पर जाकर कई सारे इसके वीडियो बना रखे हैं मैंने, तो जाकर देख लेना, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और आपको लगे कि ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड को शेयर करना और बने रहना इसी चैनल के साथ। मैं आपको पूरी रीजनिंग के टॉपिक को इसी वीडियोस के माध्यम में पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू।